नमस्कार किसान भाइयों, एग्रोजेट स्मरण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शेड नेट के अंदर टमाटर की खेती के बारे में कि हम टमाटर की खेती है उस शेड नेट के अंदर कैसे करें। तो इसलिए वीडियो के अंत तक है वो आप हमारे साथ बने रहिए। तो आइए किसान भाइयों जानते हैं टमाटर की खेती हम पॉली हाउस या शेड नेट हाउस के अंदर कैसे करें। तो किसानों को सब्जी की उचित कीमत मिल सके, इसके लिए पॉली हाउस में खेती करना एक नवीन एवं सुगम उपाय है। इसमें मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे तापमान एवं आर्द्रता में भारी अंतर एवं निरंतर वर्षा के बावजूद भी नियंत्रित स्थितियों में खेती की जा सकती है। सामान्य उत्पादन की तुलना में इससे प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिक उपज प्राप्त होती है। इसके कारण आजकल पॉली हाउस का प्रचलन है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यदि हम बात करें कि टमाटर की खेती यदि हम पॉली हाउस में करते हैं तो इसके लिए उपयुक्त किस्में कौन कौन सी हैं। उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में पॉली हाउस में लगाई जाने वाली किस्में सामान्यतः अस्मित वर्दी वाली होती है। इनमें नवीन, अविनाश 1, अविनाश 2, सरतलाज प्लस रोमा इत्यादि प्रमुख किस्में हैं। यदि हम बात करें टमाटर की पौध तैयार हम कैसे करें, तो टमाटर की अगेती व बेमौसमी फसल लेने के लिए संकर टमाटर के बीज को जनवरी-फरवरी माह में बो देना चाहिए और 98 छिद्रों वाली प्रो ट्रे या फिर प्लास्टिक की ट्रे का प्रयोग पौधे तैयार करने के लिए किया जाता है। इस प्रो ट्रे का आकार है वो सामान्यतः 54 सेंटीमीटर लंबा और 27 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। टमाटर के रोगमुक्त पौधे तैयार करने हेतु अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद ही काम में लेते हैं। परंपरागत मिश्रण मिट्टी, गोबर की खाद, बालू के स्थान पर कोकोपीट, वर्मिकुलाइट, बालू या फिर परलाइट मिश्रण का प्रयोग है वो किया जाता है। यह रोगमुक्त होने के साथ साथ अत्यंत भुरभुरा होता है, जिससे जड़ों का विकास है वो अच्छी तरीके से हो पाता है। ट्रे के एक छिद्र में एक बीज डालकर कोकोपीट से बीज को ढक देना चाहिए। इसके तुरंत उपरांत हजारे की सहायता से हल्की सिंचाई करके इसे पॉलीथीन फिल्म से ढक देना चाहिए, जिससे बीज का अंकुरण है वो आसानी से हो सके। अंकुरण सामान्यतः 6 से 8 दिनों में हो जाता है और अंकुरण के उपरांत पॉलीथीन फिल्म को हटा देना चाहिए और पौधे 4 से 6 सप्ताह में रोपण हेतु तैयार हो जाते हैं। यदि हम बात करें पौधे का रोपण है हम क्यारियों में कैसे करें या क्यारियों की तैयारी है वो हम पौधे रोपण के लिए कैसे करें। सबसे पहले पॉली हाउस में मिट्टी की खुदाई के उपरांत ढेलों को तोड़कर जमीन को समतल एवं मुलायम बनाया जाता है। 100 सेंटीमीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बनाई जाती है तथा कतारों के मध्य 50 सेंटीमीटर का फासला रखा जाता है। सड़ी हुई गोबर की खाद 20 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर में डालकर मिट्टी को अच्छी तरह से मिलाया जाता है। यदि हम बात करें कि क्यारियों को रोग मुक्त कैसे करें, तो इसके लिए आप 4 लीटर प्रति वर्ग मीटर की अंदर से फॉर्मल्डिहाइड का छिड़काव कर सकते हैं और उसके बाद इसे पॉलीथीन या काली पॉलीथीन की सहायता से ढक सकते हैं और 4 दिनों के उपरांत आप काली पॉलीथीन को हटा लीजिए और जो फॉर्मल्डिहाइड का धुआं है उसे भी पॉलीथीन से बाहर पूर्ण तरीके से निकाल दीजिए। उसके उपरांत नीम की खली 100 किलोग्राम और ट्राइकोडर्मा 1 किलोग्राम का मिश्रण डालकर अच्छी तरह मिलाते हैं और पौधे लगने के पहले प्रति वर्ग मीटर में नाइट्रोजन 5 ग्राम, फास्फोरस 5 ग्राम और पोटास 5 ग्राम संतुलित मात्रा में डाली जाती है। यदि हम बात करें सिंचाई के बारे में, तो क्यारियों के मध्य में इनलाइन ड्रिप पाइप डाली जाती है और इस पाइप में 30 सेंटीमीटर दूरी पे छेद होता है, जिससे 1 घंटे में 2 लीटर पानी का निकास होता है। पॉली हाउस में तैयार क्यारियों को 100 गेज यानी 25 माइक्रोन की काली पॉलीथीन फिल्म से ढक देना चाहिए और दोनों तरफ किनारों को मिट्टी से दबा देना चाहिए। अब यदि हम बात करें पॉली हाउस के अंदर टमाटर के पौधों के पौधरोपण के बारे में, तो सही दूरी के आधार पर टमाटर में कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखते हैं। तो इस तरह से आप कतारें बनाइए और उन कतारों के अंदर संकर नस्ल के टमाटर के पौधों को पॉली हाउस में प्लास्टिक की ट्रे में तैयार कर बाद में रोपण किया जाता है। पौधे को रोग एवं कीटों से बचाने के लिए रोपण के 1 दिन पहले 1 लीटर पानी में 0.3 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड का घोल बनाकर छिड़काव किया जाता है और रोपने से पहले 1 लीटर पानी में 1 ग्राम फफूंदनाशक कार्बेंडाजिम के मिश्रण से जड़ों को उपचारित करना चाहिए और पौधों को पॉलीथीन के छिद्रों के मध्य में लगाया जाता है, जिससे पौधा कहीं भी पॉलीथीन की चादर से छुए ना और रोपण के तत्काल बाद में हजारे की सहायता से हल्की सिंचाई की जाती है।
खुद स्थापित होने तक प्रतिदिन इसी तरह से हल्की सिंचाई करनी चाहिए। यदि पॉली हाउस में आर्द्रता कम हो तो फोगर चलाए जाते हैं। हरित गृह को रोग मुक्त करने के बाद भी अगर पौधे मरने लगे तो 1 लीटर पानी में 3 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर 1 लीटर पानी में 1 ग्राम कार्बेंडाजिम से क्यारियों को गीला किया जाता है। टमाटर के पौधे को 30 सेंटीमीटर की ऊपर से काटकर उसको 2 शाखाओं में बढ़ने दिया जाता है और इन शाखाओं को फसल के अंत तक रखा जाता है और शेष अन्य सभी शाखाओं को हटाते रहना चाहिए। बढ़ते हुए पौधे को सहारा देने के लिए नायलॉन के तार या फिर प्लास्टिक ट्यूब में प्रत्येक शाखा को सांधा जाता है या फिर बांधा जाता है। प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी प्रति वर्ग मीटर की दर से दिया जाता है। रोपण के तीसरे हफ्ते में घुलनशील उर्वरक NPK को 13.74 ग्राम प्रति वर्ग मीटर में ड्रिप सिंचाई द्वारा दिया जाता है। रोपण के 60 दिन बाद 2 या 3 दिन अंतराल पर सूक्ष्म पोषक तत्व है वो दिए जाते हैं और इसके साथ साथ पौधों को रोग व कीटों से मुक्त रखना अति आवश्यक है। इसके लिए आप समय समय पर आवश्यक क्रियाएं करते रहिए। यदि हम बात करें टमाटर की तोड़ाई के बारे में तो रोपाई के लगभग 70 से 75 दिनों के पश्चात टमाटर की तोड़ाई शुरू हो जाती है। पॉली हाउस में टमाटर की पैदावार 6 महीने तक होती है। यदि हम बात करें भंडारण के बारे में, इसका भंडारण है 6 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर हम टमाटर को 5 से 6 सप्ताह तक ताज़ा रख सकते हैं। यदि हम बात करें उत्पादन के बारे में तो पॉली हाउस में टमाटर का सामान्यतः 15 से 16 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर में उत्पादन होता है, जो लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति पौधा होता है। इससे प्राप्त अच्छे उत्पादन में उपज लगभग 150 से 170 टन प्रति हेक्टेयर भी प्राप्त हो सकती है। और उत्पादन की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि उत्पादन का उच्चतम स्तर हमें तब प्राप्त हो जब बाजार का भाव अधिकतम हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली घंटी को दबाना ना भूलें।